लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो रिजर्वेशन जैसे कुछ मुद्दे थे और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने जैसे कुछ संविधान को बदलने जैसे मुद्दे जो विपक्षी पार्टी द्वारा रखे गए। आपको लगता है क्या कि उसने आपको नुकसान पहुंचाया लेकिन यही हरियाणा में राहुल गांधी की रिजर्वेशन वाली स्टेटमेंट ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया? नहीं, देखिए, मैं इसको ऐसे लेता हूं, कांग्रेस पार्टी का ये मेरे ख्याल में शुरू से ही ऐसा आचरण रहा कि वो भ्रम फैला करके वोटों को प्रभावित करने का काम। अगर मैं बात करूं तो 1952 का आप चुनाव देखिए, हम जिस जगह बैठे हैं ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से ये जगह है। और बाबा साहब 1952 में चुनाव लड़ रहे थे नॉर्थ बॉम्बे से। कुछ ऐसे लोग थे संविधान सभा में जिन्होंने नेहरू जी को जाकर के कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी विद्वता दिखाई है संविधान निर्माण में, और जितने भी आपके आर्टिकल हैं संविधान के सबकी पायलटिंग उन्होंने की, और कोई बिंदु आता था तो सबका जवाब भी उन्होंने डिबेट में दिया। ऐसे विद्वान आदमी के सामने या तो क्यों कैंडिडेट आप खड़ा करते हो, या फिर करो तो कोई कमजोर सा करो चाहे जीत जाए। उन्होंने कहा नहीं, वहां हरियाणा है, ये विषय था। फिर 52 में उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो नेहरू जी उनके खिलाफ प्रचार करने गए। यहां तक भी ठीक है, फिर समीक्षा बैठक ली नेहरू जी ने, ये सब रिकॉर्ड अब आ गया हमारे सामने। अब रिकॉर्ड में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर कैसे हार सकते हैं, तो उन्होंने कहा साहब ये तो बहुत जीत रहे हैं, ये जो टेक्सटाइल के जो मिलों वाले लोग हैं बाहर आकर के बार बार कह रहे हैं बाबा साहब को जिताना। बोला पहला ही वोट कर रहे हैं ना, इनको वोट देने का तो ज्यादा अनुभव नहीं है ना, भ्रम फैलाओ। बोला क्या फैलाएं? उन्होंने कहा कि यहाँ ये दो लोग खड़े हैं ना, कहा दो लोग खड़े हैं, डांगे जी भी खड़े हैं जनरल से, और ऐसी की सीट से डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे हैं। कुछ ऐसी सीटें थी जहां एक ही सीट पे दो लोग खड़े होते थे। ये 52 में भी रहा, 57 में, उसके बाद बंद हुआ, एक सीट पे एक ही जी। तो जनरल कैंडिडेट के रूप में डांगे थे और रिजर्व कैटेगरी के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर थे बॉम्बे नॉर्थ से। तो उन्होंने कहा भ्रम फैलाओ। ये अभी राहुल गांधी जी अभी थोड़ी भ्रम फैला रहे, नेहरू जी भी उस समय फैला रहे थे भ्रम। बोला कैसे फैलाएं? उन्होंने कहा 2 वोट देंगे तब वो बाबा साहब जीतेंगे। तो जो लोग आए पहली बार वोट कर रहे थे, लेबर क्लास अधिकतर, और आज भी एजुकेशन का रेशो अभी पूरा 100% नहीं पहुंच पाए, उस समय तो बहुत कम था, 16% था शायद। तो उन्होंने कहा आप 2 वोट दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें बाबा साहब अम्बेडकर को जीताना। बोला हाँ उनको दीजिए, लेकिन साथ में एक वोट और करेंगे तभी वो जीतेंगे जी। तो बाबा साहब के वोट जो खारिज हुए वो मेरे ख्याल में 74,000 और कुछ वोट हैं, 323 ऐसा खारिज वोट, और बाबा साहब चुनाव हार गए 12,000 समथिंग वोटों से जी। अगर वो वोट खारिज नहीं होते, क्यों खारिज हुए? कि वो बाबा साहब के वोट हैं, लगे हुए हैं वोट, लेकिन उन्होंने कहा 2 देने पड़ेंगे। तो एक आदमी ने किसी और को बोला किसको दें, किसी को दे दो, जबकि ऐसा नहीं था। उसका डांगे का बैलेट अलग था, उसमें देना था डांगे को वोट अगर जीताना था तो, और बाबा साहब का वोट अलग था, अलग देना था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 2 दो। तो ऐसा ही भ्रम हमारे 24 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने फैलाया कि अगर 400 सीटें आ गई बीजेपी की तो ये संविधान बदल देंगे। संविधान कैसे बदला जाता है? इंदिरा जी ने बदला संविधान, तब ध्यान था उनको नहीं, प्रियम्बल भी बदल दिया। और हमारा कार्यकाल लोकसभा का 5 साल का था, वो इंदिरा जी ने 6 साल का कर दिया। उसको संविधान बदलना कहते हैं। फिर भी, लेकिन फिर भी उसके सिस्टम में न्यायपालिका समीक्षा करती है। उसके बाद अगर गलत किसी ने कर दिया तो संविधान में बदले हुए को भी चेंज कर देते हैं, उसको नल एंड वाइड घोषित कर देते हैं। हमारे यहाँ संविधान की रक्षा करने का काम न्यायपालिका को दिया हुआ है। तो कौन बदल रहा था संविधान? लेकिन भ्रम फैलाया, अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें जीत गई तो संविधान बदल देंगे, ये भ्रम था। और ऐसा ही रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे, ये भ्रम था। अब ये उनके बैकअप माइंड में था, तो वो वहां जाकर के बोल गए जो आपने अभी प्रश्न किया। वो विदेश की धरती पे गए और उन्होंने किसी ने प्रश्न किया, किसी पत्रकार ने किया था शायद, पता नहीं किसने किया, मुझे याद नहीं आ रहा किसने किया। उन्होंने प्रश्न किया, हाँ बट टाइम विल कम, वी विल अबॉलिश द रिजर्वेशन, तो बोल गए जी। अब उन्होंने कहा साहब आपने इसको भुना नहीं था, लूज बॉल पे तो छक्का लगाना ही चाहिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया निश्चित रूप से कि राहुल गांधी जो है वो रिजर्वेशन समाप्त करना चाहते हैं। और दूसरा बड़ा विषय था वहां, मैं तो खुद उस फील्ड में था, मैं अनुसूचित जाति वर्ग में भी खूब गया जी। वहां विषय था कि कांग्रेस ने एक नारा लगाया। अब कांग्रेस नारा ये लगाना चाहिए था ना अब की बार कांग्रेस सरकार, लेकिन कांग्रेस ने नारा लगाया अब की बार हुड्डा सरकार जी। तो जो शैलजा जी के समर्थक थे उन्होंने कहा हुड्डा जी बनेंगे क्या मुख्यमंत्री?
तो उन्होंने कहा भाई आपने तय कर दिया क्या, हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार आ रही है, हुड्डा जी बनेंगे क्या? हाँ आपकी बार हुड्डा सरकार। बोला शैलजा की, तो शैलजा जी को उन्होंने जाति सूचक गालियां दी हुड्डा समर्थकों ने, ये तो ओपन किया ना। तो जी। उसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग को लगा के शैलजा जी का जो अपमान हुआ है उसका हम बदला लेंगे। ये कई ऐसे फैक्टर जुड़ते गए। गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट से हमने शुरू किया काम, और राहुल गांधी जी ने वहां बोला उसका भी इफेक्ट यहाँ पड़ा, जी। और फिर शैलजा जी का अपमान किया उसका भी इफेक्ट पड़ा। और जो हमारा काम था बिना पर्ची बिना खर्ची के बीजेपी वाले काम करते हैं। और हुड्डा जी के समय तो मिर्चपुर कांड भी तो हुआ था ना, वाल्मीकि समाज को आपको छोड़ना पड़ा, पूरा गांव छोड़ना पड़ा। तो ये सब चीजें हुई, उससे हरियाणा की जनता को लगा कि हुड्डा सरकार अगर आई तो अन्याय और अत्याचार करेगी, हमें उसे वोट नहीं देना, और भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता का आभार प्रकट करता हूं। यानी सर ये जो अप्रत्याशित जीत आपको मिली है उसके लिए आप पहले से ही तैयार थे, आपको पता था ये होना है? नहीं, हम तैयार ही थे, तभी तो हमें इतने लोगों को लगाया। हमारे अमित शाह जी लगातार मीटिंगें ले रहे थे। हमारी फरीदाबाद में एक मीटिंग हुई थी, रात को 2-2:30 बजे समाप्त हुई थी, तब भी हम उठे थे, तब हमने तय किया था बहुमत आएगा हमारा। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अचानक आ गया था, लगातार तैयारी में थे हम। हमारे बूथ लेवल पे मीटिंगें हो रही थी। मैं आपको 20 मीटिंगें तो मैं ही करके आया हूँ, और संगठन की अलग मीटिंग, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रोहतक में की, गुरुग्राम में बड़ा कार्यक्रम था मीडिया का, उसको भी मैंने अटेंड किया। आपका भी एक कार्यक्रम था, मैंने अटेंड किया। जी, मुझे याद है।